हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का टिश्यू लेसन का थर्ड पीरियड है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Complex permanent tissue is also known as conducting tissue. It is also known as transport tissue. इसका एक और नाम बच्चों वस्कुलर टिश्यू। इनके नाम के पीछे रीजन है। वस्कुलर का मतलब था वेसल्स, पाइप लाइक। चूंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो पाइप की जैसी होती हैं, इसलिए इनको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट टिश्यू का मतलब हो गया मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। सिंस दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, so they are also known as transport tissue or conducting tissue. ठीक है? They are of two types. ये दो तरह की हैं, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस भी आता है, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी आता है। The xylem tissue and phloem tissue are found together and they are found in the form of bundle. So the permanent tissue, complex permanent tissue is also known as vascular bundle. इसको हम क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यू की जगह पे बंडल भी कह सकते हैं। वस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जाइलम की। किसकी? जाइलम की। तो जाइलम जो है बच्चों, ध्यान दो, जाइलम का मेन रोल है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट। रूट से लेकर के लीफ तक पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, रूट टू लीफ। इसका रोल लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है यूनिडायरेक्शन। So, its transportation is unidirectional. कैसा है? यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, डायरेक्शन मतलब दिशा, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। किधर किधर? रूट टू लीव्स, रूट टू लीव्स। इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और काम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम का जो रोल है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो डिफरेंस टाइप भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड हार्मोन्स फ्रॉम leaves to root and vice versa। इसका मतलब फूड जो लीफ प्रिपेयर करेंगी उनको रूट तक भेजेगा, हार्मोन्स भी लीफ के पास में प्रिपेयर होते हैं, उनको भी रूट तक भेजेगा।
और वाइस वर्सा मतलब उल्टा। उल्टा कब? जब बसंत ऋतु आ जाता है, पतझड़ ऋतु आता है, जब सारी पेड़ की पत्तियां नीचे झड़ के गिर जाती हैं, तो नई पत्तियां डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? मटेरियल। अब मटेरियल आए कहां से? शूट के पास से ऊपर टॉप में। कहां से आएगा वो नीचे से जो है रूट में जो है तो जमा फूड जो है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो रूट में जो मटेरियल जमा है, रूट में जो फूड जमा है, वो अब रूट से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां जाएगा? शूट में। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल काम है, ऊपर से नीचे भी भेजना और नीचे से ऊपर भी भेजना। यानी इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज बाई डायरेक्शनल। बाई माने टू, बाई डायरेक्शन। बाई का मतलब टू, दोनों डायरेक्शन, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। तो बच्चों ये तो दोनों का रोल बताया मैंने। अब इन दोनों का कंपोजिशन कैसा है, कौन कौन से सेल से बनी होती हैं, उनकी बात करते हैं। यही एक बात और बता दूं, जाइलम इज आल्सो नोन एज वुड। ये लकड़ी का जो मेन हार्ड पोर्शन है वो जाइलम ही होता है, इसलिए उसको नाम क्या देते हैं? वुड। और फ्लोएम इज आल्सो नोन एज बास्ट। याद रखना आप लोग, जाइलम का फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट और जाइलम का दूसरा नाम वुड। जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स बोले या फिर जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी बोल सकते हैं। स्क्लेरेंकाइमा 2 3 4 चार कंपोनेंट हो गए जाइलम के। जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स आर स्क्लेरेंकाइमा। बच्चों मेन जो ये दोनों हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। ये दोनों ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे वाटर और मिनरल का। कौन कौन? जाइलम और वेसल्स। और ये जो दोनों बच गए पेरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, आपने पहले पढ़ चुके पेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा का रोल। क्या काम है इनका? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? सपोर्ट। तो इन दोनों का काम क्या है? इनकी पाइप, ये पाइप के जैसे स्ट्रक्चर है, इनके पाइप बेंड ना हो, मुड़े ना, मजबूती रहे, तो चारों तरफ से इनको सपोर्ट देते हैं। इनका रोल हो गया प्रोवाइड, गिव सपोर्ट। किसका काम करते हैं? गिव मैकेनिकल सपोर्ट। याद रहेगा। तो ये हो गया जाइलम के चारों कंपोनेंट और उनके रोल। ऐसे बच्चों फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट। फ्लोएम सिव ट्यूब, सिव ट्यूब। नंबर 2 कंपेनियन सेल, और थर्ड वही हो गए दोनों, कौन से? पेरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। फ्लोएम, पेरेंकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। तो
ये तो कॉमन हो गए, पेरेन्काइमा यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ भी है और यहाँ भी का है। इन दोनों जगह पे इनका काम वही सपोर्ट देना है। और ये 2 बज गए। अब देखिए सिव ट्यूब मेन जो है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? सिव ट्यूब। सिव ट्यूब हैव नो न्यूक्लियस। इस सेल के, ये लिविंग है बच्चों, ध्यान देना, फ्लोएम में ये जो 2 सेल हैं, कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा, सॉरी सिव ट्यूब, ये दोनों जो है लिविंग है। कैसे हैं दोनों? लिविंग है। सिव ट्यूब ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो इसके काम में मदद कौन करेगा? कंपेनियन सेल। वर्किंग ऑफ सिव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ही सिव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करेगी। क्लियर है? ये अगर दोनों का डिफरेंस आता है बच्चों तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। इसकी भी पाइपें ट्यूब के जैसे हैं, क्योंकि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये किस तरह के हैं? पाइप लाइक है सिव ट्यूब की। ये दोनों का डिफरेंस आपको रेडी करना है और कम से कम 4 पॉइंट आप लिख लेंगे इजीली। ये किसका किसका बना हुआ है, ये किसका किसका बना है, ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये रूट से लीफ तक ले जाता है और ये लीफ से रूट तक और रूट से लीफ तक। ठीक, इसकी सभी सेल्स डेड हैं, इसकी सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स लिविंग है। ये इतने पॉइंट लिख दीजिए। बच्चों एक खास बात और बताऊंगा कि जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू हैं दे आर फाउंड इन लॉन्ग टॉल प्लांट, जो लंबे पौधे हैं, ट्रीज खास करके, दे डू नॉट फाउंड इन हर्ब्स। छोटे छोटे जो पौधे हैं जिनकी पत्तियां इतने इतने से जो पौधे हैं, साग है, पालक है, ठीक है, इनमें नहीं मिलते, क्योंकि इनमें ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन की मदद से होता है। एक सेल से दूसरे सेल में किससे जाएगा? डिफ्यूजन की मदद से। ठीक है, लेकिन जो लंबे पौधे हैं अगर उनमें डिफ्यूजन की मदद से पानी जाएगा एक सेल से दूसरे सेल में तो बहुत टाइम लगेगा। कम से कम मान लो बड़ा प्लांट है तो 3 साल लग जाएंगे रूट से लीफ तक पानी पहुंचने में। इसीलिए उनके अंदर कौन सा क्या रहते हैं? पाइप रहते हैं। पाइप से फटाफट पानी नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, उसमें मेन मदद करती है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। कौन सी? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। लीफ जो होती है, मैं समझा देता हूं ट्रांसपीरेशन क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। प्लांट के बॉडी से वाटर का लॉस होना कहलाएगा ट्रांसपीरेशन। और हमारी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से पानी का लॉस होना कहलाता है पर्सपीरेशन। वो भी लिख लो। पर्सपीरेशन, पर्सपीरेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ वाटर from the body of एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग भी इंक्लूड है बच्चों। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है। हम लोगों की बॉडी से अगर पसीना
निकलने के बाद वो इवोपरेट हो रहा है, दैट इज द पर्सपिरेशन। और पौधों के उससे हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन। और दोनों को मिला करके ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन टुगेदर नोन एज इवेपोरेशन। क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन दो हो गए हमारे लिए, ट्रांसपिरेट लिविंग बॉडी में के लिए, लिविंग बॉडी में प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन और एनिमल्स के लिए पर्सपिरेशन। बाकी नॉन लिविंग में होगा अगर तो वो इवेपोरेशन। तालाब का पानी सूख रहा है, दैट इज द इवेपोरेशन। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों कि पौधों में ट्रांसपिरेशन मदद कैसे करता है। एक्चुअल में जो ये लीफ है बच्चों, ध्यान दो, लीफ में भी रिप्स होती हैं। ये जाइलम और फ्लोएम पूरा नीचे तक रहते हैं, रूट तक। क्या होता है, जैसे लीफ से पानी लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ, तो ये जाइलम के जो सेल्स देख रहे हो, इनमें पानी की कमी हो गई, पानी एकदम खाली हो गया, वैक्यूम बन गया। अब इस वैक्यूम को भरने के लिए इसके पास की जो नीचे की सेल है, यहां से पानी फटाफट आगे ऊपर उठ जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो यहां वैक्यूम बन गया, उसके नीचे वाली सेल जो है इसमें का पानी निकल ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरह से पानी फटाफट नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। आपके घर की जो मोटर है, मोटर क्या करती है? ट्यूबवेल जो है नीचे पाइप गई है, पानी नीचे से ऊपर उठाती है। ट्यूबवेल कोई उठाने का काम नहीं करती। ट्यूबवेल क्या करती है, पाइप में की हवा बार बार निकाल करके बाहर फेंकती रहती है। जब बाहर हवा निकल जाती है तो पाइप में क्या बन जाता है? वैक्यूम, खाली जगह। उस खाली जगह को भरने के लिए पानी नीचे से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि वो लेवल नीचे है पानी का, इसलिए उसको बार बार हवा को निकालना पड़ता है। कई बार अपन अगर कोई, आपको ध्यान हो, पानी की टंकी ऊपर रख लो, उसमें पाइप डाल लो, पाइप को नीचे से मुंह से खींच दो पानी, तो पाइप में की हवा आपने निकाल दी एक बार, उस हवा की जगह किसने भर लिया? पानी ने। पानी कंटिन्यू नीचे गिरता रहेगा, फिर आपको बार बार खींचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर भर नहीं पा रही है। लेकिन ट्यूबवेल वाले में क्या होता है, ट्यूबवेल में पानी नीचे है, यहाँ पानी ऊपर है, ट्यूबवेल में नीचे है। नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए बार बार पानी नीचे चला जाता है, इसलिए उसमें की हवा कंटिन्यू निकालना पड़ता है मोटर को, जिससे पानी हमेशा ऊपर उठता रहे। अगर ये पानी ऊपर रहता, फिर नीचे कहीं भेजना है, तो एक बार खींच के छोड़ देते, पानी चलता रहता। ओके बच्चों, ये बात हो गई ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? इट हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। इट हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। रूट से लीव्स तक जो है पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ये उठाता है। क्लियर है बच्चों? ये बात हो गई ट्रांसपिरेशन की, और इट हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। अब अपना बच गया लास्ट का प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसकी बात करते हैं बच्चों। बच्चों जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब नाम से पता चला, विच प्रोटेक्ट द प्लांट। प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। जैसे हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी के ऊपर बच्चों देखिए स्किन है, पूरे बॉडी हमारी एक स्किन से कवर्ड है, तो स्किन हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये बाहर से किसी भी तरह के जर्म्स को अंदर जाने नहीं देगा, बैक्टीरिया को जाने नहीं देगा। बाहर से अगर कोई इंजुरी आती है, कोई ऐसे मार देता है, चोट कर देता है, तो ऊपर के टिश्यू झेल लेते हैं, अंदर के जो नाजुक टिश्यू हैं उनको इंजुरी नहीं होती है। इसी तरह से प्लांट में के सरफेस पे जो बाहर की एक लेयर है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट्स नेम इज एपिडर्मिस। नाम क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट के लीफ में अगर देखते हैं हम लोग, मान लीजिए प्लांट की लीफ है, ये प्लांट के सभी सरफेस पे देखिए, यहाँ पे एक लेयर एपिडर्मिस की, और नीचे भी ये लेयर एपिडर्मिस की, यहां पर भी एपिडर्मिस की लेयर है। पूरे प्लांट कवर होता है एपिडर्मिस से।
ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। बच्चों, अपर एपिडर्मिस हमेशा धूप के कांटेक्ट में रहती है, इसलिए इसमें कोई पोर्स नहीं है, कंटिन्यूअस होती है। इसमें कोई पोर्स नहीं है, कंटिन्यूअस होती है। लेकिन नीचे वाली जो एपिडर्मिस है ये छांव में रहती है, इसलिए इसमें बीच बीच में पोर्स हैं, छेद हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू, एक तरह से स्टोमेटा लीफ की नाक है। जिस तरह से हम सांस नाक से अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, दोनों काम चलता है। ठीक है? तो ये दोनों गैसेस का एक्सचेंज करने का काम किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? इन द लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस में क्यों मिले, यहां क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को रोकने के लिए। अगर मैं इसको लीफ का एक ऐसे सेक्शन काटूं, बीच में से काट दूं, तो ये इसकी थिकनेस जो है, जैसे मान लीजिए काटा मैंने, ये जो मोटाई दिख रही है, ये इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखो, ये एपिडर्मिस कंटिन्यू है बच्चों, ऐसा। और नीचे के जो लोअर एपिडर्मिस है, ऐसा। इस तरह से ओपनिंग है, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के जो किनारे किनारे के सेल हैं, दे आर नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल। और बीच में जो सेल्स भरी रहती हैं, इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये है अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस, और ये जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स। बच्चों, इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान दो कि जो लीफ में जो है ऊपर की तरफ स्टोमेटा मैंने नहीं दिखाया, लेकिन नीचे दिखाया है। अगर ऊपर रहेंगे तो धूप नीचे ऊपर पड़ेगी, तो इसमें से स्टोमेटा में से पानी का लॉस ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता, मैं लिख दूंगा, व्हाई स्टोमेटा आर फाउंड जनरली इन लोअर एपिडर्मिस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। Why stomata are generally found on lower epidermis? लोअर एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? अब स्टोमेटा है क्या, इसका रोल क्या है, ये भी लिखना हमको जरूरी है। बच्चों, एक चीज और बता दूं, ये जो देख रहे हो आप अपर एपिडर्मिस, इसके ऊपर एक पतली वैक्सी कोटिंग होती है, दिस इज नोन एज क्यूटिकल। ध्यान से सुने, ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस देयर इज ए वैक्सी कोटिंग, लीफ के सभी ऊपर। इसलिए पानी इस पे डालोगे तो पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, पानी बूंद के रूप में रहता है। जैसे ही वो करोगे ठरक करके नीचे चला जाएगा। कारण इसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग जमा होती है।
थिन एकदम, ठीक। वो थिन वैक्स कोटिंग पानी को सेल्स के कांटेक्ट में आने नहीं देता। अगर पानी सेल के कांटेक्ट में आ गया तो पत्तियां सड़ जाएंगी। तो उसको क्या कह रहे हैं, वैक्सी कोटिंग को? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है? रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी या रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, पानी के लॉस को कम करता है, ठीक। और जो डेजर्ट प्लांट है बच्चों, उनमें डबल एपिडर्मिस की डबल लेयर होती है। डेजर्ट प्लांट्स हैव डबल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ऐसा क्यों? वहां पर भी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पानी ज्यादा लॉस न हो, उसको रोकने के लिए एपिडर्मिस की डबल लेयर होती है। हीट भी ज्यादा लगती है तो गर्मी को जो है नीचे वाले सेल्स तक न जाए, उसको रोकने के लिए दे हैव डबल एपिडर्मिस। एक बात बता दो बच्चों, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल इन साइज। दीज स्टोमेटा आर नोन एज संकन स्टोमेटा। डेजर्ट प्लांट है संकन स्टोमेटा, क्यों? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके बाद एक तीसरी बात लास्ट में बताऊंगा। जरा देखो, 2 क्वेश्चन आपको समझाया मैंने। एक तो व्हाट इज क्यूटिकल, राइट इट्स रोल। दूसरा व्हाट इज स्टोमेटा, राइट इट्स रोल। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। तीसरा व्हाट टाइप ऑफ स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट हैव एंड व्हाई। ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। What is cuticle? Write its role. तो आंसर क्या लिखेंगे? वैक्सी कोटिंग deposited on the epidermis is called क्यूटिकल। रोल क्या है इसका? रोल नंबर 1, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। नंबर 2, प्रिवेंट leaf from touch of water, touch of water in aquatic plant, aquatic and other plant। सभी में बारिश के दिनों में पौधे के पत्ती पे पानी रुकता नहीं है, नीचे चढ़ जाता है। जो एक्वाटिक प्लांट हैं, भले पानी में पौधा है लेकिन उसको टच पानी नहीं करता है। अगर पानी पौधे को टच करेगा तो पौधा सड़ने लगेगा। तो दोनों को, पानी को और प्लांट को अलग रखने का काम कौन करता है? क्यूटिकल। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लीव्स फ्रॉम टच ऑफ वाटर इन एक्वाटिक एंड अदर प्लांट। ये क्यूटिकल का रोल। दूसरा, व्हाट इज स्टोमेटा एंड राइट इट्स रोल। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो दे रहा हूं मैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बच्चों में एग्जाम में बार बार आया है। स्टोमेटा क्या है? आंसर small opening present on mainly
लोअर एपिडर्मिस आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक, रोल क्या है इनका? दो काम लिखना बच्चों। पहला काम तो ये लिखना है इनका, थ्रू इट ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस। इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा, पहला रोल। नंबर 2, थ्रू इट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इसी के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज भी होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं उसकी बात बताऊं। पहले एक क्वेश्चन दे दूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज संकन स्टोमेटा एंड वेयर दे आर फाउंड। very small sized stomata found in desert plant are called sunken stomata। रोल क्या हो गया? दे प्रिवेंट या दे रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। क्योंकि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, इसलिए वहां ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टोमेटा खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं। हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, बच्चों ध्यान दो, ये मैंने बताया क्लोज स्टोमेटा और ये डायग्राम है ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या? ये छेद जो देख रहे हैं बीच में, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा को अपन लिख दो पोर्स। स्टोमेटा का मीनिंग क्या हो गया?
पोर, छेद। पोर का मतलब छेद। और ये दो स्टोमेटा के अगल बगल में जो देख रहे हैं सेल ऐसे इस शेप में, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल। और ये देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। बच्चों गार्ड सेल का ही रोल है स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में। डायग्राम याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है। ये ठीक वैसे इसको समझना चाहो अगर आप अपने बलून देखते हो, बलून एकदम चिपका हुआ ऐसा रहता है। यहां देखो ऐसा। और इस बलून में अगर अपन पिचकारी से जब हवा भरते हैं तो क्या होता है, एकदम स्ट्रेच फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। तो आप कल्पना करो कि आपके हाथ का जो है ये एक बलून है इस शेप में। अब हमारी ये वाली स्किन थोड़ी टफ है, थोड़ी टफ है, और ये वाली स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो लूज है। अगर इसको पकड़ना चाहो तो ऐसे पकड़ नहीं पाते हैं। सेम ऐसे ही ये अंदर वाली जो सरफेस है टफ है, बाहर वाली सरफेस सॉफ्ट है, लूज है स्टोमेटा की, गार्ड सेल की। और जैसे इसमें पानी भरता है, जब गार्ड सेल में जब पानी भरेगा इसमें मान लो इस तरह का शेप है, जब पानी भरोगे तो ये वाला स्किन सॉफ्ट है तो इधर फूलेगा, ये इधर ये फूलेगा नहीं, इधर से टर्जिड होगा। जब ये टर्जिड होगा इधर की तरफ फूलेगा तो ये क्या तो अंदर जाएगा, धसेगा, और ये भी फूलेगा जाते भी अंदर धसेगा। पहले दोनों ऐसे हैं, और जब ये फूलना चालू होंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसे। देखो ये ओपन हो गया, ये स्टोमेटा ओपन। और जब पानी वापस लॉस हो जाएगा तो चिपक जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो जब गार्ड सेल में से पानी ड्रेन्ड आउट हो गया, लॉस हो गया, देन स्टोमेटा गेट्स क्लोज्ड। जब गार्ड सेल में पानी भर गया देन स्टोमेटा गेट्स ओपन। बस इतना लिखना है, हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं नीचे। When water is filled in guard cell, then stomata open, तब ये खुल जाते हैं। और इसका उल्टा, when water इज ड्रेन्ड आउट, सही वर्ड है ये बच्चों। ड्रेन्ड आउट का मतलब बाहर निकल जाना, ठीक है। देन स्टोमेटा क्लोज, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये सिंपल सा आंसर लिखना आपको। गार्ड सेल में जब पानी भर जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। गार्ड सेल का जब पानी बाहर आ जाएगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बच्चों लास्ट थोड़ी सी बात रह गई है प्रोटेक्टिव सेल के बारे में। थोड़ी सी बात क्या है, अगर आपने छोटा पौधा लगाया तो उसकी स्टेम भी देखना ग्रीन दिखती है, लेकिन यही पौधा जब बड़ा होते 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 मोटा होने लगता है तो बाहर की जो सेल है, लेयर एपिडर्मिस, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, डेड हो जाती है, फट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। नीम के पेड़ के पास जाके देखना, हाथ रख के देखना, खुरदुरी रहता है इस टाइम उसका। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर की जो एपिडर्मिस सॉफ्ट थी पहले, अब वो क्रैक हो गई, फट गई। क्यों? क्योंकि नीचे जो है उसके अंदर जो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता दिया था आपको मैंने। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो जो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो बाहर की जो स्किन है वो फट जाती है। उसी खुरदरी वाले स्किन को अंदर वाले लेयर को लिए हुए हम बोलते हैं कॉर्क या बार्क। क्या है? When trees grow older,
then outer epidermis break down and becomes rough due to growth of secondary meristematic tissue. जो अंदर लिविंग टिश्यू हैं जिनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हैं? इनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है। उनके ग्रोथ होने की वजह से वो बाहर की जो एपिडर्मिस वो फट जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड बार्क और कॉर्क। इसी को हम बार्क या कॉर्क कहते हैं। बार्क या कॉर्क में भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, दे आर नोन एज लेंटी सेल्स। अब यहाँ स्टोमेटा नहीं है, इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स के थ्रू ये अपना गैस का एक्सचेंज करते हैं। दे स्मॉल pores known as lenticels. Through it exchange of gases takes place. Exchange of gases टेक प्लेस। बच्चों, गैस का जो एक्सचेंज है, पुराने जो पेड़ हैं उनमें उनके स्टेम में जो बार्क है उसमें जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। अब बार्क के बारे में खास बात बता रहा हूं। बार्क पे केमिकल जमा होते हैं इनके सेल्स पे, नोन एज सबरिन। इसके बारे में लिखता हूं मैं और थोड़ा सा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कार का। अब सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं। कॉर्क है डिपोजिशन ऑफ chemical known as सबरिन। बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों आया हुआ एग्जाम में। इट मेक्स इट इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई चीज अंदर सोख करके नहीं जाएगी, अंदर से बाहर नहीं आएगी। ये केमिकल इसको क्या बनाता है? इम्परवियस। कौन सा? सबरिन। और ये जो बच्चों यूज क्या होता है कार का और बार्क का? यूज यानी रोल क्या है इसका? पहले रोल लिख लो। रोल वही जो एपिडर्मिस सेल का। पूरे का लिख देता हूं मैं। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम heat and cold. Number 2, from germs, germs सब आगे, बैक्टीरिया वायरस सब। थर्ड, मैकेनिकल इंजुरी। मैकेनिकल इंजुरी से मतलब बच्चों कोई पत्थर मार दे, लाठी मार दे, चोट मार दे पौधे को, उससे भी बचाने का काम करते हैं। ये सभी प्रोटेक्टिव टिश्यू के काम हो गए। एपिडर्मिस के भी यही तीनों रोल हैं, कार्क के भी यही तीनों रोल हैं। अब यूज कहां होता है कार्क?
यूज ऑफ कार, it is used for making स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स खेल के सामान बनाने के काम में आता है। और बॉटल्स प्लग, प्लग जो कांच की बोतलें होती हैं उनमें जो अंदर एक ढक्कन लगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जहां पर भी शॉक एब्जॉर्बर का काम भी इससे कराते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, जैसे कोई सामान पैक होके जा रहा है, बीच बीच में बार्क लगा देंगे जिससे दोनों टकरा करके टूटे ना, जो शॉक लगेगा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बच्चों ये बात हमारी जो है कार्क और बार्क की हो गई, और प्रोटेक्टिव टिश्यू आज हमारा यह खत्म होता है। अब हम लोग कल से लेंगे एनिमल टिश्यू। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।